हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के समय में, इस सुबह के पावन वेला में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर सच्चे हृदय के साथ, सच्ची आत्मा के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करते हैं जो अपने विश्वास का कभी त्याग नहीं करते, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह परमेश्वर आपके जीवन में अगर आप विश्वास करते हैं तो अद्भुत और अनोखा काम करेगा, आपके हर एक कामों को सफल करेगा, क्योंकि वह असंभव कार्यों को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि मत्ती 19 अध्याय के 26 में प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आइए हम उस परम पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करें, धन्यवाद करें, उसको अपने सारे बातों को, अपने सारे कामों को उनके हाथों में सौंपे। वह हमारे सारे कामों को सफल करेगा। आज से, अभी से आप अपने जीवन का उद्धार करता उस परम पिता परमेश्वर को माने, वो आपके हर एक कामों को सफल करेगा। आप निराश ना हो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम करेगा, आपके मांगने से ज्यादा देगा। आप निराश ना हो, दुखी ना हो। आज से, अभी से प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके हर एक कामों को सफल करेगा, आपके हर एक बंद कामों को फिर से शुरू करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, करुणा निधान है। वह सबके ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला, अनुग्रह करने वाला यह परमेश्वर है। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने सारे कामों को प्रभु के हाथों में सौंपे, वह हमारे कामों को सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सुबह के पावन बेला में, पावन समय में हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 90 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। सच में मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, तू हम पर दया कर, अनुग्रह करे पिता कि हम आपकी दया से, आपकी कृपा से जीवन भर आनंदित रह सके और आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते पिता, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू असंभव कार्यों को संभव करने वाला है, तू सबके जीवन में सुख शांति आशीष देने वाला है, सबके जीवन के दुखों को आनंद में बदलने वाला है, हमारे मांगने से ज्यादा तू देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमारा पिता है और हम उनकी संतान है, इसलिए हमारा पूरा अधिकार है कि हम अपने पिता से मांगे, क्योंकि मत्ती से 21 अध्याय के 22 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु परमेश्वर से मांगे, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो
वो आपको देगा, वो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, आपके हर एक कामों को असफल करेगा। विश्वास रखे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जब हम मत्ती 17 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो सकोगे यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से कहे, हे प्रभु तू हमारे सारे कामों को सफल कर, तू हमारे जीवन में एक नया मार्ग खोलिए, हमारे सारे बंद कामों को फिर से शुरू कर, तू हमें सही रास्ता दिखाइए, हमारे बंद मार्गों को खोल दीजिए। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहाँ कहीं भी कोई रास्ता ना हो वहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा और आपके लिए एक नया मार्ग उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी मसीह भाई बहनों को मैं आपकी उपस्थिति में लाता हूँ, आपके चरणों में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मन की उदासी को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके आंखों के आंसू को पोंछ डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के दुखों को, जीवन के निराशा को, जीवन के अशांति को दूर कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में सुख शांति आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 118 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा गुण गाता हूँ। सच मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं, आपके गुणगान करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन, मेरे भाई बहन के ऊपर दया करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज से, अभी से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन के काम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक कामों को पूरा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी प्रकार के बाधाएं न आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी के भी काम में कोई बाधाएं न आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक कामों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों में आशीष देना, बरकत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका हर एक काम सफल होने पे, क्योंकि ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 32 अध्याय के 27 में आप कहते हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारा परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, आकाश में उड़ने वाले पंछी है, तू सबका करता है और तू सबका परमेश्वर है। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज से, अभी से, अगर इनके कामों में किसी प्रकार के रुकावटें आते हैं, आज के बाद कभी रुकावटें न आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका हर एक काम आज से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके हर एक बंद कामों को फिर से शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके कामों में आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका विश्वास, इनका आस, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके रुके हुए सारे कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भजन संगीता 62 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो
हे परमेश्वर इसमें लिखा है हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके हर एक कार्यों को पूरा कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी इनके जीवन में इनके कामों में शैतान की शक्तियाँ अनेक प्रकार के बाधाएं डालती है, मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके कामों में रुकावट डालती है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डरते हैं कि इनके हर एक काम आज से सफल होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर एक कामों के ऊपर से सारे दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ, सारे बुरी आत्माएं यीशु के नाम से डरते हैं नष्ट होने पे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू मेरे भाई बहन के कामों के ऊपर आशीष दे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी भरपूर आशीष दे, बरकत दे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके हर एक युक्तियों को सफल कर। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी अधूरे कामों को फिर से पूरा कर। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी क्योंकि तू ही सबके जीवन के ऊपर अद्भुत और अनोखा कामों को करने वाला है, सबके जीवन में अपनी भलाई प्रकट करने वाला है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू ही अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला यह परमेश्वर है। तू सबके जीवन के ऊपर दया करता है, अनुग्रह करता है और कृपा करता है। परमेश्वर तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके बंद रास्ते को फिर से खोल दीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके हर बिगड़ी कामों को बना दीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी आज से इनके हर बिगड़ी बनने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी आशा टूटने न दे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको हर नुकसान से, हर हानि से बचा कर रखिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। जब हम भजन संहिता 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों हमारा परमेश्वर अद्भुत और अनोखा काम करने वाला है। वो आपके जीवन में काम करेगा क्योंकि वह सबके ऊपर दया करने वाला और सबके ऊपर अपनी शक्ति प्रकट करने वाला है। वो आपके जीवन में अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा आपके हर एक कामों पर आशीष देगा, आपके हर एक कामों को सफल करेगा। विश्वास कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहे हे प्रभु तू हमारे हर एक कामों में आशीष दे, सफलता दे, हमारे जीवन को सफल बनाइए। प्रभु से कहे विश्वास के साथ, भरोसा के साथ कहे वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, आपको मांगने से ज्यादा देगा। आप जो सोच नहीं सकते वो परमेश्वर आज आपके जीवन में करेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू मेरे भाई बहन के सारे आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को, सारे इच्छाओं को पूरा कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी सारे लालसाओं को पूरा कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी इनके मनोकामनाएं हैं तो इनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को दिखाइए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के सारे टेंशन को, सारे चिंताओं को, सारे कलेशों को, सारे मुसीबत को, सारे परेशानियों को दूर कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दीजिए, इनके शरीर के बीमारी को दूर कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हुए पिता इनके हर एक योजनाओं को सफल कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी क्योंकि जब हम भजन संहिता 103 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। सच्चे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कर, इनके जीवन में सुख शांति आराम दे, चैन दे, आनंद दे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, इनके जीवन को उत्साह से भर दीजिए, इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा तू इनको और इनके पूरे परिवार को रक्षा रखवाली कर
करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में, इनके घर परिवार में, खेती बिजनेस में, नौकरी में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत आयत का आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के हर एक बीमारी को, हर एक दुष्टता के शक्तियों को दूर कीजिए, दुर्बलताओं को दूर कीजिए, मानसिक तनाव को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मन के बेचैनी को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तो इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते परम पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमारी इस छोटी सी बिंदी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार आज पूरा दिन संभाल कर रखना, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के मुसीबत से, अनेक प्रकार के संकट से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से बचाकर सेफ और सुरक्षित रखना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी छोटी सी बिंदी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रार्थना सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्रभु के नाम की महिमा के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु के नाम की महिमा हो, तो इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर के द्वारा प्रभु का काम होगा, और प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत का आशीष देगा, और आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा, आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा। इसलिए इस प्रार्थना को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके आप अपने सारी चिंताओं को, आप अपने सारे दुखों को बताएं, हम आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।